गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये आपका लगातार 1 मंथ तक चलेगा टेस्ट सीरीज। और जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं 2012 ट्वेल्थ क्लास में है और 2026 में एग्जाम देना है, वो अपना थोड़ा सा टेस्ट ले, अपनी जांच स्वयं करे कि कहाँ तक वो सही है और क्या चल रहा है उनका। और बिना समय को हम व्यतीत किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और जो भी बताया जा रहा है आपको, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उसका एक नियम समझना है कि क्यों यही क्वेश्चन का ये आंसर क्यों होगा, यही ऑप्शन क्यों होगा। पहले अपना आप चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सी टू अ स्कूल और यहाँ पे दैट डे दिया हुआ है। सी टू अ स्कूल दैट डे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप पहले आंसर दे लीजिए, इसके बाद मैं दे रहा हूं और बता रहा हूं कि क्यों होगा। क्योंकि इसके साथ साथ ये भी समझना है हम लोगों को कि कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह से रिलेटेड अगर आता है तो हम इसी क्वेश्चन को क्यों करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सी के साथ अगर गोज लगाते हैं तब भी सही है, वेंट लगाते हैं तब भी सही है, हैड गोन लगाते हैं तब भी सही है, और विल। और एक बात और समझिए कि बिहार बोर्ड में जो भी 4 ऑब्जेक्टिव देता है, उस 4 ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन देता है उसमें से एक ऑप्शन ग्रामेटिकली, ग्रामर के तरह से जैसे आप जो पढ़ते हैं उससे अलग होता है, गलत होता है। जैसे देखिए, विल जो वर्ड दिया है, विल के बाद यहाँ पे गोन लिखा गया है, जबकि विल गो होगा, तो ऑप्शन ही ये गलत है। तो 3 पे आपको फाइट करना है। तो समझने की कोशिश करिए कि 3 पे फाइट करना है। अगर आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे उस पर थोड़ा सा इत्मीनान से रुकिए, धैर्य रखिए कि आपका सही है कि नहीं है। अब देखिए, सी है गोज टू स्कूल, तो ये जब 3 ऑप्शन सही है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें झोल है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि मैं भी जो भी क्वेश्चन लिखा हूं इस पेपर से लिखा हूं। ठीक है, तो आपका ये सीरीज चलेगा इसी तरह से, आपका डेली का डेली। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा और आपका टेस्ट जो होगा देखा जाएगा कि आप कितने पानी में है, क्या कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा, वेट। क्यों होगा ये पहले समझ लीजिए। यहाँ पर अगर लिखते हैं कि सी गोज टू स्कूल दैट डे, तो देखिए बीता हुआ समय दिया है पास्ट टाइम का, यानी कि वह स्कूल उस दिन जाती है अगर गोज लगाएंगे तो। और जब भी किसी भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया हो, जैसे यस्टरडे, दैट डे, बिफोर 5 डेज, चाहे आफ्टर 2 ईयर्स, चाहे बिफोर 2 ईयर्स, लाइक दिस, यानी कि जब बीता हुआ समय दिया हो तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, इसलिए इवेंट होगा। पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं। तो आप ग्रामर के दृष्टिकोण से इसको देखिए कि इसका आंसर जो है बी होगा, सीमेंट। और जो स्टूडेंट्स बी लिखे होंगे उसका सही है। तो पहले आपने देख लिया कि आप ग्रामर जो पढ़े हैं उसके अनुसार ये आंसर होगा। और इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें पास्ट टाइम दिया हो यस्टरडे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे वह कल लंदन गया था, तो ही हैड गोन टू लंदन यस्टरडे नहीं होगा, ही वेंट टू लंदन यस्टरडे होगा। ही विल गो टू लंदन यस्टरडे नहीं होगा, ही गोज टू लंदन यस्टरडे नहीं होगा। यस्टरडे अगर लग गया यानी कि बीता हुआ समय लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप खूब बढ़िया से देखिए। 12 नंबर लिखा है कि दूसरा में, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी लास्ट ईयर। देखिए ये सिंस वर्ड लगा है। अब आप अपना आंसर दे लीजिए कि इसमें क्या होगा, इसके बाद हम इसको बताते हैं आपको। देखो बेटा, अगर बीच में सिंस लगा होगा, क्योंकि हम जो सेंटेंस पढ़े टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर के बाद लगता है टाइम, लेकिन यहाँ पे सिंस जो है टाइम नहीं है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। और इसका हिंदी होता है सिंस का जब से तब से, जब से तब से, चाहे तब से जब से। तो कहा है कि आई हैवंट सीन है, मैंने उसे नहीं देखा है जब से हम लोग उससे मिले हैं। तो इधर जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा
इधर जब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा और किसी भी सेंटेंस को सिंस से जोड़ेगा, सिंस से जोड़ेगा, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ये नियम है, इस नियम के अनुसार सी होगा, मेट का प्रयोग करेंगे। अब इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके आते हैं और आएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लिखेंगे वो आते रहते हैं। इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। अगर अब क्या पूछेगा क्वेश्चन, आकि इसे हैवंट को हटा देगा और यहाँ पे मेट लिख देगा और फिर यहाँ पे दे देगा हैड नॉट, हैव नॉट, ठीक ना, विल नॉट, तो हैवंट का प्रयोग हो, यानी कि इधर पास्ट में बनेगा तो इधर प्रेजेंट में। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, खूब बढ़िया से समझिए। तीसरा क्वेश्चन क्या करेगा कि इसी तरह से लिख लेगा और इस कंजक्शन को हटा देगा, और कंजक्शन को हटा करके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, देन, बट, सिंस, व्हेन, इस तरह से देगा, तो सिंस लगाना है। यानी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडिफिनिट सिंस से जोड़ा जाता है। देखिए पहला चीज है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट सिंस से जोड़ा जाता है, इसलिए प्रेजेंट में परफेक्ट बना है तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट इधर आता तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट में लगते। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब तीसरा देखिए कि अगर आप ग्रामर पढ़े तो तीसरा में क्या आंसर दिए हैं। मैक्सिमम लड़के इसका आंसर देंगे इफ आई वर यू, क्योंकि वो पढ़े हैं इफ वर का पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये सी होगा, हैड बीन। ये समझ लीजिए, ये भी खूब अच्छी तरह समझिए कि क्यों हैड बीन होगा। इफ आई है, ठीक है, और यू है, वुड नॉट हैव है। देखिए वुड नॉट हैव है, वुड भी है और हैव भी है, अब तब में है, तो एक कॉम्बिनेशन चलता है। आप खूब बढ़िया समझिए कि इफ के साथ सब्जेक्ट चलता है और सब्जेक्ट के साथ हैड होता है, और दूसरा ऑप्शन में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव होता है, वुड हैव। ये कॉम्बिनेशन है, ये समझ जाइए, ठीक ना। सब्जेक्ट हैड, वुड हैव, इसीलिए वुड हैव वर्ड दिया है, वुड दिया है, हैव दिया है, इसलिए हैड बीन होगा। इसका हिंदी होगा कि अगर मैं, ठीक ना, इफ आई हैड बीन यू, ठीक ना, अगर मैं तुम होता। इसका हिंदी होगा कि अगर मैं तुम रहा होता, अगर मैं तुम रहा होता, ठीक है, तो मैं तुम्हारे जगह रहा होता तो आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, यह गलती नहीं किया होता। और वर का हिंदी होता है सिर्फ होता। इफ आई वर किंग, अगर मैं राजा होता तो सोने के थाली में खाता, आई वुड ईट इन द गोल्डन डेज। तो देखिए वर और सिर्फ वुड का कॉम्बिनेशन चलता है, नहीं तो वुड बी का कॉम्बिनेशन चलता है। वुड हैव जब आ जाएगा, वुड हैव, तो आपके साथ हैड का प्रयोग होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप देख लेंगे, सही है। चौथा क्वेश्चन पे हम आते हैं, अ न्यू प्रिंसिपल हैज द चार्ज। इस तरह के ये क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे, एग्जाम में आते भी हैं, और मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन आपके मैं चेक कर रहा हूं, आपके साथ मैं प्रतिदिन लेकर आऊंगा, चाहे वो आर्टिकल से हो, चाहे नरेशन से हो, चाहे पैसिव वॉइस से हो। इस सीरीज पहला दिन ऑब्जेक्टिव, मजा आएगा आपको, लेकर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो इसका फ्रेजल वर्ड होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसका अर्थ निकालने लगता है। वो कुछ नहीं है, एक टेक्निक सीखिए। आपको बस टेक्निक ये सीखना है कि है जब दिया है तो यहाँ पे V3 वाला कौन दिया है। तो देखो टेक जो है, अब ओवर लगा ऐसे मतलब है, टेक जो है V1 है, टुक जो है V2 है, ये टेक जो है V3 है, और विल के बाद टेक लगना चाहिए। देखिए टुक दिया है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो ये सी आंसर होगा, हैज के बाद 3। अब ओवर क्या होगा, अब सोचेंगे कि इसका हिंदी, इसका हिंदी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। तो अब आप बताइए कि चारों में चारों किसका सही है। जिसका भी सही होगा वो जरूर कमेंट में डालेगा कि मेरा चारों क्वेश्चन सही है, ठीक ना। एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपको फिर हम दे रहे हैं, और इसको आप बना करके 5 क्वेश्चन का एक सीरीज कम से कम कंप्लीट करके चलेंगे। आप जब 5 क्वेश्चन का सीरीज आप कंप्लीट करके चलेंगे तब आपको अच्छा लगेगा कि आप कितना सही चल रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस आपके पास है और बहुत इजी सेंटेंस दे रहे हैं। 5वां जो कि बिल्कुल, जो भी देख रहे हैं उनका बिल्कुल सही होना चाहिए। सेंटेंस है, सी
अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1 डज नॉट, डजंट, बी है डिडंट, और सी आपका ऑप्शन है वांट, वांट मतलब विल नॉट, और डी है आपका ऑल आर करेक्ट। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। अब आप बताएंगे कि ये कौन सही है पांचवा पे। अगर ये 5 हो देता है कि 5 का सीरीज आपने विन किया, जीत लिया, और वो व्यक्ति जरूर अपना कमेंट में कि मेरा 5 का 5 सही था क्वेश्चन। अब देखिए हमने देखा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों लगेगा। तो जब तीनों सही होने लगता है तो आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ना है। पूरा सेंटेंस में जब हमने पढ़ा तो दैट बुक ऑन द टेबल, इसमें टाइमिंग का कहीं जिक्र ही नहीं है। जब किसी सेंटेंस में टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं रहेगा बेटा, तो अब हम क्या करते हैं कि वो सेंटेंस जो सही होगा वो सही होगा। डज नॉट लगाएंगे तब भी सही है, डिड नॉट लगाएंगे तब भी सही है, विल नॉट लगाएंगे तब भी सही है, ये तीनों सही है। इसलिए इस तीनों का ऑप्शन नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन होगा, ऑल आर करेक्ट। अब यही सेंटेंस में देखते हैं 1 बाय 1 करके कि कैसे सही होता है। अगर सी पुट दैट बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर एवरी डे लगा रहता है, एवरी डे लगा रहता है, तो इसका आंसर डज नॉट हो जाता है। ठीक है, अगर ये एवरी डे नहीं दिया रहता, अगर ये मान लीजिए कि यस्टरडे दिया होता है यहाँ पे इसी सेंटेंस में, तो इसका आंसर हो जाता है एडी, डिड नॉट। ठीक है, तो आप समझिए कि एवरी डे और यस्टरडे में ये जब रहता है तो प्रेजेंट और पास्ट बनता है, और फ्यूचर जो है प्रेजेंट के साथ हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह के हम ग्रामर के हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर का आज सीरीज आपको लेकर चल रहे हैं। पूरा मंथ हम आपको लेकर चलेंगे, करीब करीब 30 आपकी क्लास चलेंगे। इसके बाद आप अपना आकलन करेंगे। कल हम फिर आएंगे इसी तरह से एक सीरीज लेकर के, कोई ना कोई ग्रामर का, जो कि एग्जाम में आएंगे, आपके भावी एग्जाम में आने वाले हैं, कमिंग एग्जाम में। थैंक यू बेटा, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।